आज का केस फिर एक वैसा ही केस निकल कर आया है। एक लड़का और एक लड़की हैं, दोनों में प्यार हो जाता है और यहाँ पर इन दोनों में से एक का मर्डर भी हो जाता है। मर्डर किस लिए किया गया था, कारण क्या था, यहाँ सिर्फ मुझे तो एक जिद दिखाई दी, बस तुम मेरे हो या फिर तुम मेरी हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। जब उस कपल में से एक बंदा साइड होना चाहता है, इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहता है, जब एक शख्स को सामने वाले शख्स अपने पार्टनर के बारे में हर एक डिटेल पता चलने लगती है कि वो कैसा है, अभी तक तो वो मेरे साथ ऐसा था या ऐसी थी और अब वो दिखने में बिल्कुल अलग है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि सामने वाला ऐसा निकलेगा या फिर ऐसे निकलेगी, तो बेहतर यही होगा कि मैं यहां से दूर हो जाऊं और अपनी ही जिंदगी में मस्त रहूं। एक ऐसी लड़की जो अपनी जिंदगी बहुत मजे से जी रही थी और अपनी बातों की पक्की थी, अपने उसूलों की पक्की थी, उसने हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना सीखा था, कभी वो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं करती थी और यही वजह थी उसने जो चाहा उसने वही पाया, अपना करियर भी उसने बना लिया। अब हर लड़की की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी अपने सपनों के राजकुमार को पाने की, कोई ऐसा मिले जिससे वो शादी करे, शादी करके वो अपनी लाइफ में सेटल्ड हो सके। लेकिन उसका एक गलत कदम उसकी बर्बादी के रास्ते पर ले गया। हमेशा इंसान गलतियां करता है क्योंकि कहा यह जाता है कि इंसान गलतियों का ही पुतला है, लेकिन जल्दबाजी में कोई ऐसा एक्शन ले लेना जो हमें नहीं लेना चाहिए या फिर उस एक्शन पर हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर हम वो कदम उठा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बस जल्दी जल्दी में काम कर देते हैं कि अब मैं एकदम सेट हूं, मुझे पैसों वगैरह की किसी चीज की जरूरत नहीं है, जॉब बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया चल रही है, इन फ्यूचर मुझे इस जॉब से बहुत पैसा मिलने वाला है, तो वो अपनी जब लाइफ को सेटल करने की बारी आती है तो वो ऐसे ही किसी भी शख्स के साथ चला जाता है। तो ये गलत है, पहले उसे देखो, परखो, उसके बारे में जितने डिटेल्स हैं वो इकट्ठा करो, फिर आपको वो शख्स सही लगता है या लगती है तो ओके, नहीं लगता या फिर नहीं लगती तो उसे छोड़ दो। लेकिन एक ही गलती इंसान को कहां से कहां ले जाती है वो आपको आज इस स्टोरी के बारे में पता चलेगा। आखिरकार क्या थी ये स्टोरी, मर्डर किसका हुआ था, ये लड़का लड़की कौन थे, सब कुछ जानेंगे आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस स्टोरी को पूरा सुन लेने के बाद आप लोगों के जो भी थॉट्स होंगे वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ में कमेंट में पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं आप लोगों को जो सी स्टोरी बताने वाला हूं, ये स्टोरी, ये केस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए तन्नू कुर्रे मर्डर केस की बात है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में शंकरपुर में एक किराए के मकान में 26 साल की तन्नू कुर्रे रहा करती थी। वैसे तो ये कोरबा जिले की रहने वाली थी और ये पिछले 3 सालों से रायपुर आकर रहने लगी थी। वो एक्सिस बैंक में नौकरी किया करती थी। जिंदगी में उसने हमेशा आगे बढ़ना सीखा था, इसलिए वो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर स्टैंड होना चाहती थी। अब वो बेहद खुश भी थी, उसे इस बात की खुशी थी कि वो अपने घर वालों की मदद आर्थिक रूप से कर सकती है। अब जब वो अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसने एक स्टैंड लिया, उसे जॉब मिल गई, उसके पास इनकम आने लगी, तब तनु के माँ बाप की भी यही ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द हमारी लड़की इतना सब कुछ कर ले, फिर उसकी भी शादी कर दी जाएगी। उसके माँ बाप अपनी बेटी का घर बसते हुए देखना चाहते थे और इसी बारे में वो तनु से अब कहने लगे थे। बट यहाँ पर तनु हमेशा ही ये कहकर इस बात को टाल दिया करती थी क्योंकि शादी करने के लिए एक लड़का चाहिए होता है और वो भी ढंग का लड़का, ताकि जो कि मुझे पसंद आए, मेरी केयर करे, मेरे साथ बहुत प्यार करे, मैं भी उसके साथ बहुत प्यार करूं, हम दोनों की थोड़ी बहुत बातें मिलनी चाहिए, तभी मैं उससे शादी करूंगी। और उसकी ख्वाहिश यहाँ पर यह थी कि कोई हो जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करे, उसके सुख दुख में उसका साथ दे, उसके सपनों का राजकुमार हो जो उसे डोली में बिठाकर अपने घर लेकर चला जाए। बट यहाँ पर अभी तक उसे ऐसा कोई भी नहीं मिला था। वो हर रोज अपने किराए के घर से बैंक जाया करती और ड्यूटी करके वापस अपने उसी घर में आ जाया करती थी। यही इसका डेली रूटीन चल रहा था और इन्हीं सब के दौरान वो अपने घर वालों से फोन पर बात करना, उनकी खबर लेना कि वो कैसे हैं, कैसे नहीं, आज का दिन कैसा रहा, ये सारी बातें इनकी चला करती थी। वो अपने घर वालों से बहुत प्यार किया करती थी। उसे एक हसीन जिंदगी की ख्वाहिश थी कि वो जिंदगी में कुछ करके बड़ी ही ऐशो आराम से जिएगी, उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, जो भी उसकी ख्वाहिश अधूरी
रह जाएंगी वो उसे बाद में इन फ्यूचर में पूरा करेगी। अब टाइम ऐसे ही गुजरता रहा। तनु अपने घर से जॉब से घर पर आने लगी और एक टाइम ऐसा आया कि उसकी जिंदगी में जब उसी बैंक में एक सचिन अग्रवाल नाम का लड़का आ चुका था और बैंक के ही काम के कारण उसकी सचिन अग्रवाल के नाम के इस शख्स से जान पहचान हो जाती है। धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हुई। तनु को यह लगने लगा कि यही है वो जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। अभी उसे मिले कुछ ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे। तो यहाँ सचिन बेहद स्मार्ट था, पैसों के मामले में भी वो अच्छी पोजीशन पर था। तनु और सचिन की दोस्ती आगे बढ़ती गई। सचिन ने तनु से अपने बारे में सारी बातें डिटेल में बता दी कि वो उड़ीसा के बालंगीर जिले का रहने वाला था, वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। तनु उसे अब यहाँ पसंद भी करने लगी थी। अब तो इनकी मुलाकात बैंक के बाहर भी होने लगी। दोनों एक साथ में टाइम स्पेंड करने लगे और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे। एक दूसरे के प्यार में पड़कर ये दुनिया को बिल्कुल भूल जाया करते थे कि ये भी दुनिया है, हमें ये भी लोग हैं, इन्हें भी देखना है, मतलब कुछ भी नहीं। ये अभी इन्हें थोड़े ही दिन हुए थे मिले और इनके बीच में प्यार इतना ज्यादा गहरा हो चुका था। तनु को अब यहाँ पर सचिन की बातें बहुत अच्छी लगने लगी थी। वो हमेशा तनु को खुश रखने की कोशिश करा करता था। तनु भी उसे एकदम टूट कर चाहने लगी थी और इसी तरह धीरे धीरे इनके प्यार को 3 साल का टाइम बीत चुका था और इसी बीच तनु और सचिन के बीच में बहुत कुछ बदल चुका था। टाइम के साथ साथ इनका प्यार परवान चढ़ने की बजाय इनके बीच अब फासले आने लगे थे और इसकी मेन वजह यह थी कि अब तनु को यह लगने लगा था कि सचिन ने उसको जैसा सोचा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं निकला। वो बहुत गुस्सेल है, बहुत जिद्दी किस्म का आदमी है, हर बात पर तनु पर रोक टोक लगा दिया करता था। इन दोनों के रिश्ते के बारे में तनु के घर वालों को भी पता चल चुका था। ये लोग चाहते थे कि तनु जल्द से जल्द उसके साथ शादी करके अपनी घर गृहस्थी बसा ले, लेकिन तनु को अभी और सोचने का मौका चाहिए था क्योंकि उसके सामने अब धीरे धीरे असलियत बाहर आ रही थी। और इसी सब के दौरान 21 नवंबर 2022 को कुर्बा में रह रहे तनु के घर वाले तनु को कॉल मिलाते हैं, जैसा कि वो हमेशा ही किया करते थे। लेकिन फोन मिलाने पर इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उन्हें लगा कि वो काम से आ गई होगी और काम से आकर बहुत थका हुआ महसूस कर रही होगी और वो सो गई होगी। कुछ घंटों बाद वो लोग तनु को फिर से कॉल करते हैं, लेकिन उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा था और कोई भी तरीका नहीं था तनु के घर वाले जिससे तनु को कांटेक्ट कर सकें। ना तो उनका वहां कोई जान पहचान वाला था जिससे वो तनु के बारे में पूछ सकें। तनु के घर वाले अब बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि यहाँ तनु ने अपना मोबाइल फोन जो बंद कर रखा था वो क्यों कर रखा था, यही सोच सोच कर उसके घर वाले बार बार डिस्टर्ब हो रहे थे। जब लगातार तनु का फोन बंद आ रहा था तब तनु के परिवार वाले कोरबा से रायपुर पहुंचे और उन्होंने तनु से मिलने का फैसला किया। जब वो लोग शंकर नगर तनु के किराए वाले मकान में पहुंचे तो उन्हें वहां पर तनु मिली ही नहीं। आसपास में तनु को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पड़ोसियों से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन तनु का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। तनु के घर वाले इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, उसे ढूंढते ढूंढते वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए और तनु के बारे में हर एक चीज डिटेल में बताई और कहा ना तो वो अपने किराए के मकान में है ना ही उसका फोन लग रहा है। तनु की गुमशुद की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए उसे ढूंढने की रिक्वेस्ट करने लगे थे। 22 नवंबर 2022 को तनु की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी गई। सबसे पहले पुलिस वाले तनु के बारे में उसके घर वालों से ही पूछताछ करने लगे तो पुलिस वालों को तनु के घर वाले तनु के बॉयफ्रेंड सचिन अग्रवाल के बारे में बताते हैं और वो ये कहते हैं कि सर सचिन को बुलवाइए, शायद उसे इस बारे में पता होगा कि तनु कहां पर है। जब पुलिस वाले सचिन के बारे में पता करते हैं तो पुलिस वालों को यह पता चलता है कि सचिन भी कहीं गायब हो चुका है। अब यहाँ पुलिस वालों का शक सचिन अग्रवाल के ऊपर सबसे पहले जा चुका था। उधर 24 नवंबर को उड़ीसा के बालंगीर जिले में एक जंगल है, उस जंगल में एक लड़के की जली हुई बॉडी मिलती है जो कि तनु के घर वालों और पुलिस वालों को दोनों को यह बात पता थी कि सचिन उड़ीसा बालंगीर का ही रहने वाला है। तो बालंगीर जिले में एक लड़की की बॉडी मिलना और सचिन अग्रवाल भी वहीं का है तो ये बहुत ही उन्हें चिंता सताने लगी थी। इसी दौरान तनु की बड़ी बहन उषा कुर्रे सचिन के पास कॉल लगाते हैं तो उसका फोन रिसीव किया गया। दूसरी तरफ सचिन ही था। जब तनु की बहन ने सचिन से तनु के बारे में पूछा तो उसने कहा कि तनु यहीं ओडिशा में मेरे साथ ही मौजूद है, लेकिन अभी मैं किसी काम से कहीं बाहर आया हुआ हूँ, मैं अभी आपकी उससे बात नहीं करा सकता। हम जल्द ही शादी कर लेंगे और शादी करने की तस्वीरें जो भी होंगी वो मैं आप लोगों को जरूर भेज दूंगा। ये कहकर उसने फोन को कट कर दिया। उसके बाद उषा ने कई बार सचिन से बात करने की कोशिश की, बात की भी सही
कई बार फोन भी कट कर दिया करता, लेकिन हर बार सचिन अग्रवाल यही बहाना बना रहा था कि अभी वो बाहर है, अभी वो उससे बात नहीं करा सकता, अभी वो बिजी है, अभी वो यहाँ है, अभी वो वहां है, अभी तनु बाहर गई हुई है, ये सारा काम किया करता था। लेकिन अब तनु के घर वाले ये बात समझ चुके थे कि सचिन उनसे झूठ बोल रहा है, जरूर यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब ये बात पुलिस वालों को पता चली कि सचिन यहाँ बहाने बना रहा है, तो महुआ पुलिस बालंगीर पुलिस वालों से संपर्क करते हैं और इस जंगल में जहां पर जली हुई बॉडी मिली थी वहां उसके बारे में पूछताछ करने लगे। उन्हें तन्नू कुर्रे के बारे में जानकारी भी दी गई कि 22 नवंबर से ही तन्नू कुर्रे नाम की लड़की मिसिंग हो चुकी है और उसका बॉयफ्रेंड वहीं बालंगीर का रहने वाला है। बालंगीर पुलिस तन्नू के घर वालों को बालंगीर बुलाते हैं उस बॉडी की शिनाख्त करने के लिए कि वो तन्नू कुर्रे है भी या नहीं। महुआ पुलिस के साथ तन्नू के परिवार वाले बालंगीर पहुंचते हैं। तराईकेला थाने से उन्हें मोर्चरी लेकर जाया गया। जब उन्हें वो डेड बॉडी दिखाई गई तब वो लोग उसकी पहचान तन्नू कुर्रे के नाम पर ही कर देते हैं। अपनी बेटी के शादी के सपने देखने वाले माँ बाप अपनी बेटी की जली हुई डेड बॉडी के सामने बेबस खड़े हुए थे। तन्नू कुर्रे के माँ बाप के लिए ये वक्त बहुत ही दुख भरा था। उनके होश ही उड़ चुके थे जब उन्होंने अपनी बेटी की डेड बॉडी देखी। वो उस टाइम पर दहाड़े मार मार कर फूट फूट कर रोने लगे थे, जिसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब यहाँ पर पुलिस वाले और तन्नू के परिवार वालों को एक ही शक जा रहा था और वो था सचिन अग्रवाल कि तन्नू का मर्डर उसके बॉयफ्रेंड सचिन अग्रवाल ने ही की है। अब पुलिस वाले पूरे जोर शोर से सचिन को ढूंढने लग चुके थे और इस कोशिश में पुलिस वालों को जल्दी कामयाबी भी लग जाती है। तराईकेला पुलिस वालों की मदद से करीब 4 दिन के बाद सचिन अग्रवाल को अरेस्ट कर लिया गया। उसे चलती हुई ट्रेन से ही अरेस्ट कर लिया गया। वो वहां से कलकत्ता भागने की फिराक में था। रायपुर पुलिस वाले उसे छत्तीसगढ़ के रायपुर लेकर आते हैं और उसे सख्ताई से पूछताछ करने लगे थे। तब वो पुलिस वालों को बताता है कि उसी ने तन्नू का मर्डर किया है और उसकी डेड बॉडी को तराईकेला जंगल में उसने फेंक दिया था। पूछताछ में उसने पुलिस वालों को आगे बताया वो और तन्नू बेहद करीब आ चुके थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता रहा तन्नू को उसकी हरकतों और उसके गुस्से का पता चल चुका था। उसे ये बहुत क्लियर हो चुका था जिसने उसे अपने जीवन साथी के रूप में चुना है असल में वो एक शकी और सरफिरा लड़का है। उसे ये एहसास हो चुका था मैं खुद की मनमानी करने वाला शख्स हूँ। सचिन को बात बात पर गुस्सा आ जाया करता था और उसकी हरकतें अब तन्नू के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। इसके बावजूद सचिन नशे पत्ते भी किया करता था। अब यहाँ सचिन पैसों की वजह से घमंडी, बिगड़ैल, अय्याश ये सब कुछ बन चुका था और वहाँ हाई प्रोफाइल पार्टी में जाया करता था और वहाँ पर ड्रग्स भी लिया करता था। अब ऐसा तो तन्नू ने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसका सपना एक ऐसे लड़के को पाना था जो उसे खुश रखे, वो शरीफ हो, उसकी बातें मानने वाला हो, उसकी केयर करने वाला हो, ना कि खुद की मनमानियां करने वाला हो, ना कि वो गुस्से वाला हो, ड्रग्स लेने वाला हो, ऐशो आराम वाली पार्टीज में जाना हो। ये सब बातों की वजह से इन दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। तनु अब सचिन से बहुत उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। ये बात सचिन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि तनु कैसे उसे लगातार इग्नोर करती जा रही है। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े होते थे। तनु ये कहा करती थी कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम इतने बिगड़े हुए हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा और भला इंसान समझती थी। सचिन पर उसकी किसी भी बातों का असर नहीं हो रहा था। उसने कहा कि मैं ऐसा ही हूं और मैं किसी के लिए भी अपने आप को बिल्कुल नहीं बदल सकता। लेकिन अब तक तनु की बातें उसे बहुत चुभने लगी थी। वो अपनी इग्नोरेंस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। भले ही उन दोनों के बीच एक दिखावे का प्यार का रिश्ता था, लेकिन सचिन के मन में तनु के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा भर चुका था। इसी दौरान 19 नवंबर को सचिन बालंगीर से अपनी कार से रायपुर तनु से मिलने के लिए गया। तनु से उसने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे, थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, ये दोनों मूवी देखने साथ में जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, ये दोनों साथ में मूवी देखने गए और 4 बजे जब ये रात को वापस घर लौट रहे थे, घर आने के बाद सचिन तनु कुर्रे के सामने ही नशे पते करने लगा था। इस पर तनु सचिन पर बहुत चिल्लाई, बहुत गुस्सा हुई और इन दोनों में इसी बात को लेकर बहुत झगड़ा होने लगा था। सचिन गुस्से में ये कहने लगा, ये मेरी लाइफ है, मेरा दिल जैसा करेगा मैं वैसा ही करूंगा। तनु भी बहुत गुस्से में थी। तब सचिन ने पता नहीं क्या सोचा क्या नहीं, उसने एकदम बात को पलट दिया, उसने बात के पैतरे को ही पलट दिया। उसके मन में एक बहुत खौफनाक आइडिया आ चुका था। वो तनु को अचानक ही मनाने लगा और उसे कहने लगा कि ठीक है, अब से तुम जैसा ही कहोगी मैं बिल्कुल वैसा करूंगा।
अब तुम मेरे साथ बलंगीर चलो, मैं तुम्हें अपने माँ बाप से मिलवाना चाहता हूँ और वहां पर जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे और जो तुम्हें नहीं पसंद वो काम मैं हरगिज नहीं करूंगा। इसी तरह की सारी मीठी मीठी बातें करके उसने तनु कुर्रे को फुसलाया और फुसलाने के बाद एक हसीन जिंदगी का ख्वाब देखने वाली तनु सचिन के इस बदले रवैये से एकदम खुश हो चुकी थी और उसके प्लान से वो बिल्कुल अनजान थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, सचिन अग्रवाल के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं। उसके एकदम झट से सेकंड के हिसाब से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाना, उसका माइंड बदल जाना, एकदम वो इतने गुस्से वाला, वो एकदम पिघल चुका था, तनु से मीठी मीठी बातें करने लगा था। उसे समझ जाना चाहिए था कि उसके साथ अब कुछ बुरा होने वाला है। ऐसा नहीं होता। एकदम जो इंसान ये कह रहा है कि मैं किसी के लिए खुद को नहीं बदल सकता, वो एक ही सेकंड के अंदर गुस्से से मीठी मीठी बातें कर रहा है, आपको मना रहा है। ये बहुत गलत है। आप लोगों को यहीं पर ही समझ जाना चाहिए। तनु यहाँ पर समझ नहीं पाई और वो उसकी बातों में आ चुकी थी और सचिन के साथ जाने के लिए तनु तैयार हो चुकी थी। उसकी कार में उसके साथ वो बैठी और वो चल दी। बलंगीर तक पहुंचने पर सचिन तनु कुर्रे से मीठी मीठी और बढ़िया बढ़िया सी उसे ख्वाब दिखा रहा था, उसके साथ बातचीत कर रहा था। जैसे ही वो तराईकेला जंगल के पास पहुंचे, सचिन गाड़ी रोकता है और अब सन की सचिन तनु को एकदम आड़े हाथों लेने लगा और उसे ये कहने लगा कि मैंने तुम्हें बहुत समझाया कि मेरी लाइफ में तुम दखल अंदाजी मत करो, तुम बिल्कुल नहीं मानी। अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुलाने वाला हूं, तुम इस दुनिया से ही आजाद हो जाओगी। तनु यहां कुछ समझ पाती, कुछ बोल पाती, सचिन उसे अचानक ही 3 गोलियां मार देता है, जिससे तुरंत एट ए टाइम तनु की मौत हो चुकी थी। जंगल में उसकी डेड बॉडी गाड़ी में उसने रखी। उसके बाद थोड़ी सी आगे जंगल के अंदर जाकर उसने तनु की डेड बॉडी को निकाला, पेट्रोल छिड़का और तनु की लाश पर आग लगा दी। इसके बाद वो वहां से फरार हो चुका था और इसके बाद वो लगातार तनु के घर वालों को झूठ पर झूठ बोल रहा था। वो तनु की तरफ से ये सारी बातें बताता रहा, उसकी खबर देता रहा और तनु कुर्रे की फैमिली को वो धोखे में रख रहा था। लेकिन यहाँ जो उसका क्राइम था वो बिल्कुल नहीं छुप सका और वो पुलिस वालों के हत्थे चढ़ चुका था। तो इस तरह यहाँ पर एक लड़की जो गलत इंसान से जल्दबाजी में प्यार कर बैठी, उस पर भरोसा कर बैठी और उसने ये सब करके अपनी जान गंवा दी। वो क्यों? सिर्फ जल्दबाजी के चक्कर में ही यही उसने गलती की थी। इसी गलती के कारण आज वो इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो आज वो इस दुनिया में होती, क्या पता उसे अच्छा जीवन साथी भी मिल चुका होता। अगर वो पहले किसी को अगर पसंद करती है तो उसके बारे में जानती, पहचानती, उसे पूरा टटोलती, खंगालती, तब वो उसके साथ प्यार करती या उसके साथ शादी करती। यहाँ तनु ने यही जल्दबाजी की थी और वो मारी गई। तो ये थी पूरी कहानी तनु कुर्रे मर्डर केस के बारे में। आप बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आप लोगों ने पहले कभी इस स्टोरी के बारे में सुना है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @सैफ अली एंड @नॉमिनी को कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।